हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी मैं हूं करोल बाग में एक गर्ल्स पीजी में। इस गर्ल्स पीजी की डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि क्या इसका बजट है, क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और यहां पर जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनसे भी बात करेंगे। अगर आपको ये पीजी लेना है या इसके अलावा और भी कोई पीजी लेना है तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आपको विदाउट ब्रोकरेज पीजी प्रोवाइड कराएंगे। आप उनसे कॉल पर या व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हो, उनसे डिटेल मांग सकते हो, पिक्स मांग सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एवरीवन, मैं मनु। आज हम जू हाउस पीजी जो करोल बाग में है वो विजिट करेंगे। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ आवर पीजी। जैसा कि आप देख रहे हैं इधर बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स लगे हुए हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं इन आवर डेली रूटीन, whether we will prepare for any examination in the career, or they also motivate like this: work hard, dream big. So these motivate us to stay here and study hard. And this is the office where we will have to coordinate with the owner of the PG. So let's move. जैसा कि आप देख रहे हैं इधर बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स हैं in the gallery portion. Also CCTVs are there in every floor. So let's move to the dining area. अभी हम अपने डाइनिंग एरिया देखेंगे जहाँ पर बैठ के सभी लोग खाना खाते हैं, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. सो वी विल सिट हेयर, लाइक जैसा कि आप देख रहे हैं. हेयर आर द टेबल्स और चेयर सब है. एवरी फैसिलिटी इज देयर. CCTV even in the dining area. AC is there for summers. That much. Now we will move to my room on second floor. अभी मैं आपको अपना रूम विजिट कराती हूँ. सो आइए मेरे साथ, देखते हैं हम लोग. जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टेबल प्रोवाइड करते हैं हमें, चेयर, इवन फ्रिज फॉर अस, ऑल्सो है सोफ़ा सेट. एंड आई एम इन अ शेयरिंग, सो देयर आर 2 बेड्स. वन इज़ फॉर माई रूममेट एंड दिस वन इज़ माइन. Cupboards are there, one for mine and another for my roommate. Or we can also see there is attached washrooms there, and window AC is there also for summers. Like every facility is available here, so you can easily live here and like a house you feel here. Now we will move to the library section. So this is the अपनी लाइब्रेरी विजिट करेंगे. वी ऑल्सो हैव अ इन हाउस लाइब्रेरी इन आवर पीजी. सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं देयर आर सेपरेट सीट्स फॉर एवरीवन. ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन सिट हेयर and like study separately. Also CCTV camera is there in the library. AC is also there. So like every facility is there for students to study hard, work hard. So we can now move to the room of an UPSC aspirant. So let's move. This is a double seater room जहाँ पे we are 2 people in this room. मेरी roommate है और मैं हूँ. In this PG we have cupboards, separate cupboards. We have study table for everyone. Like each person has a study table. हर एक बंदे के पास अपनी study table है और हर एक बंदे के पास अपनी एक personal space है काम करने के लिए जहाँ पे आप अपना study कर सकते हो. We have a fridge as well, a common fridge जिसमें you can keep anything you want to in summers. And there is a place to paste your maps. एंड यहाँ पे हम लोग अपनी स्टडी करते हैं. तो जैसे कि ये मैप्स हैं, ये मैप्स मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि जब आप कोई न्यूज़ पढ़ते हो आप हमेशा जगहों के मतलब यू कम अक्रॉस सम प्लेसेस, तो यू ऑलवेज़ मार्क अप द प्लेसेस कि कहाँ पर वो प्लेस है, उससे क्या रिलेटेड है. लाइक सपोज़ अगर मैंने कोई बांग्लादेश की न्यूज़ पढ़ी है तो उसकी कैपिटल क्या है, वहाँ से कौन सी रिवर्स जाती है या वहाँ की माउंटेन पीक्स कौन सी हैं. सो दैट ऑल इज़ टू बी रेड. उसके अलावा हम लोग कुछ जैसे कि मैं हाई कोर्ट के बारे में पढ़ रही थी, तो हाई कोर्ट के बारे में आप जब भी नोट्स बनाते हैं यू ऑलवेज़ राइट अप
कि कौन से आर्टिकल्स उससे रिलेटेड हैं, क्या प्रोविजंस उन आर्टिकल्स के अंडर आते हैं। और कुछ मैंने यहाँ पर सिलेबस पेस्ट किए हुए हैं जो GS 1 to GS 4 एंड मेरे ऑप्शनल के सिलेबस हैं। उसके अलावा हम लोगों के पास वी हैव अ साइड टेबल एज वेल कि अगर हम रात को पढ़ रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज कीप अप योर बुक्स। दिस इज़ माई स्टडी टेबल एंड दिस इज़ माई रूममेट स्टडी टेबल। शी इज़ ऑल्सो UPSC aspirant. So here also you can find some books. उसी UPSC के साथ साथ there are some SSC books and other exams book as well like EPFO. बिकॉज उसमें क्या होता है ना कि आपका सिलेबस सेम होता है, आप एक पेपर के साथ साथ यू कैन प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल। वी हैव अ अटैच्ड वॉशरूम जिसमें वी गेट फैसिलिटी ऑफ अ गीज़र एंड सो you know you can like use it in winters any time. So this is the room. सो मैम आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और आप कितने टाइम से UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? मेरा नाम दीपांशी यादव है। मैंने बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं 1 साल से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। ओके मैम, आपका नाम क्या है और आप क्या कर रहे हैं? मेरा नाम मनु है। मैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में एज एन असिस्टेंट जॉब कर रही हूँ। अभी मुझे 3 मंथ्स हुए हैं उधर। ओके सो गाइस, मैं बता दूं कि इस PG में आप वर्किंग गर्ल्स भी रह सकती हैं और स्टूडेंट्स भी रह सकते हैं, चाहे UPSC के हों या फिर SSC के। सो आप ये अपना टाइम टेबल बताइए कि आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते हो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए? सर मेरा टाइम टेबल अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 आवर्स स्टडी का होता है डेली, जिसमें मैं अपना टाइम टेबल इस तरीके से डिवाइड करती हूँ कि मैं हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 2 to 2.5 आवर्स दे पाऊँ। जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं लाइक पॉलिटी, इकनॉमी, जोग्राफी एंड हिस्ट्री। उसके अलावा आई सी कि अगर मैं 1-1.5 घंटा करंट अफेयर्स को दे पा रही हूँ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए और मेंस में आंसर लिखने के लिए भी। ओके सो मैम, आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए और आपने कोई अभी तक अटैम्प्ट वगैरह दिया है? सर ये मेरा पहला अटैम्प्ट था। मैंने इससे पहले कोचिंग भी की है। तो हम लोगों की जब कोचिंग होती है तो मैं ये मेक श्योर करती थी कि अगर मैंने सुबह जो क्लास में पढ़ा है वो मैं आके शाम को उस चीज़ को रिवाइज़ करूं। साथ ही जो उसकी स्टैंडर्ड बुक है, जैसे इंडियन पॉलिटी के लिए हम लोग लक्ष्मीकांत रेफ़र करते हैं, तो अगर मैंने कोई चीज़ लाइक फंडामेंटल राइट्स अगर क्लास में पढ़े हैं तो मैं आके उसको लक्ष्मीकांत से ज़रूर पढ़ती थी और उसको कम से कम 2 से 3 बार आप रिवाइज़ करो ताकि वो आपके दिमाग में सेट हो जाए थोड़े टाइम बाद। ओके अब मैम, इस PG में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? We have so many facilities. The best one is the safety. Like we have CCTV on each and every floor. Yes. There is a guard also. So for girls, I think safety is the most important thing at nowadays. So this is the best thing. Otherwise, we have the facility of geysers in the washroom. Also, we have attached washrooms. We have cupboards. We have separate beds. And even if we don't want to share the room, then we also have rooms for single person, yeah, single girl. So many facility. As I am working, so they provide the facility of tiffin also. They provide me the packed lunch in the morning. That's the best thing. ओके सो आप इस PG में कितने टाइम से रह रहे हो? I am here for 3 months. ओके सो मैम, आप इस PG से सेटिस्फाई हो कि सबसे बेस्ट है आपके अकॉर्डिंग? Yes, I am satisfied here. ओके सो मैम, जो नए स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं इस PG में, तो उनके स्टूडेंट्स या कोई भी वर्किंग स्टूडेंट्स या वर्किंग जो भी है, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा इस PG में आने? I think this is the best PG in the area around. The one thing is it is nearby metro, so we can easily travel to our office. So this is the, I think anyone can come here and avail the facility of this PG. सो बहुत सारे जो गर्ल्स स्टूडेंट्स होते हैं उनको सेफ्टी का मेजरली ध्यान रखना होता है, इसलिए मैम से पूछते हैं कि मैम जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये PG कितना बेटर रहेगा, या आपके क्या सजेशन है जो इस PG में स्टूडेंट्स नहीं आना चाहते हैं? देखिए, मैं इस PG में पिछले 10 महीने से रह रही हूँ। मुझे अभी तक कोई ऐसा सेफ्टी से रिलेटेड कोई इशू फेस करने को नहीं मिला है। हमारे पास टीचर्स हैं whom you can call them any time. अगर तुम्हें रात को भी कोई इशू लगता है, you can always call them up and they're always there to help you. यहाँ से कोचिंग्स भी आपकी बहुत पास पड़ती हैं, जैसे कि वाजीराम है। वाजीराम इज़ जस्ट 100 मीटर्स अवे। तो वहाँ पे आपको लाइक ट्रैवल करना भी ईजी रहता है। और अगर आपको कहीं और भी लाइक इफ़ यू आर विजिटिंग सम प्लेस, आसपास घूमने की जगह भी बहुत अच्छी हैं।
सो गाइस मैं आपको बता दूं, जो करोल बाग मेट्रो स्टेशन है उसी के आसपास सारे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, और आपको ये पीजी लेना है, इसके अलावा और भी कोई पीजी लेना है विदाउट ब्रोकरेज, आपको ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिटेल मांग सकते हो, पिक्स मांग सकते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है। ये मैम का गर्ल्स पीजी है। मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऋचा राजपाल है। ओके, सो मैम ये पीजी बाजीराम एंड रवि से कितना दूर होगा? सर ये वॉकिंग डिस्टेंस है, मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगते हैं यहाँ से वाजीराव तक। और ये करोल बाग मेट्रो स्टेशन से भी 1 मिनट का रास्ता है। ओके, सो मैम क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इसमें, और बजट भी बता देना कि कितना बजट किस रूम का है, शेयरिंग और सिंगल का। सर फैसिलिटीज़ तो हम इसमें देखिए फ्री वाईफाई, फ्री इंटरनेट सर्विसेज और फ्री हाउसकीपिंग। आपका इसमें हम डाइनिंग फैसिलिटी भी देते हैं, जो कि हमारे फर्स्ट फ्लोर पे आपने वीडियो में कवर किया ही है। और इसके अलावा हम आपको आरओ ड्रिंकिंग वाटर, सीसीटीवी कैमरास, गार्ड, फायर इक्विपमेंट्स, वाटर बिल, ये सब, लाइब्रेरी, इन हाउस लाइब्रेरी भी है हमारी, तो ये सब फैसिलिटीज़ हम इसमें इंक्लूड करते हैं। एंड सो मैम बिल क्या कहते हैं, बिजली बिल हो गया, और चार्जेस क्या है रूम के? सर बाकी आपको कुछ नहीं देना होता अपने रूम का, सिर्फ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपने कंज्यूम किया होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको पे करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, सब चीज़ इंक्लूसिव रहती है। ओके, और चार्जेस क्या है मैम शेयरिंग और सिंगल का? सर 8,000 से लेकर हमारे पास 20,000 तक का ऑप्शन है, वो बच्चे की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या चाहिए। ओके, सो मैम कोई सजेशन रहेगा जो नए स्टूडेंट्स आना चाहते हैं आपके पीजी में, या फिर वर्किंग जो भी है स्टूडेंट्स? सर ये पीजी गर्ल्स के लिए बहुत ही सेफ़ है, बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट में है, मार्केट और बिल्कुल करोल बाग मेट्रो स्टेशन से लगता हुआ है, पास में है। और इनमें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, 24 घंटा यहाँ पे गार्ड और सीसीटीवी कैमरास हैं। इन हाउस हमारे पास 90% है, इसमें भी ऑक्यूपेंसी है, तो सिक्योरिटी के लिए ये गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और बाकी फैसिलिटीज़ भी हमारे बच्चे काफ़ी सेटिस्फाइड है हमारी सर्विसेज से। ओके, सो गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइज़ अगर आप ये पीजी लेना चाहते हो, इसके अलावा और भी कोई पीजी लेना चाहते हो, तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। आपसे वो ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल भी नहीं लेंगे, आप उनसे फैसिलिटीज़ या फिर उनकी पिक्स या डिटेल मांग सकते हो, रेंट पूछ सकते हो, जो भी है XYZ वो आप उनको कॉल पे या व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हो। तो जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, और आपके जो भी क्वारीज हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।